हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का लीनियर अलजेब्रा। सो देखो, बेसिकली ये वीडियो मैं उस पीओवी से नहीं बना रही कि तुम्हारे नोट्स बनवाऊंगी या एचपी थर्ड टाइम के लिए बना रही हूँ। मैं उस पीओवी से नहीं बना रही इसको। मैं बना रही इस पीओवी से कि तुमको क्वांटम मैकेनिक्स अगर सीखनी है तो सबसे पहले तुमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर जब तक तुमको लीनियर अलजेब्रा नहीं आएगा, तुमको क्वांटम मैकेनिक्स शुरू नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पता नहीं चलेगा। ज़ीरो, तुम बिल्कुल ज़ीरो हो गया अगर तुमको अलजेब्रा नहीं आएगा। ये आ जाएगा तो तुम न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो, कंसेप्ट तुम्हारे बिल्ड हो सकते हैं। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 1D 2D 3D जो होते हैं वेल्स होते हैं वहाँ से मैं करवा सकती हूँ, बट नहीं। अगर हमने क्वांटम मैकेनिक्स सीखनी है तो हमें सबसे पहले उसकी जो बेस होता है, उसकी जो नींव होती है, उसकी जो फाउंडेशन होती है, हमें वहाँ से सीखना पड़ता है। ठीक है। सो लीनियर अलजेब्रा है क्या बेसिकली, है ना, अब वो देखेंगे। तो लीनियर अलजेब्रा शुरू करने से पहले मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास 3D यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है। यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है ना। हम देखो, तुम मान के चलो तुमको क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ भी नहीं पता, क्वांटम मैकेनिक्स का तुमको क्यों तक नहीं पता, तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो 3D यूक्लिडियन स्पेस से हम शुरू करेंगे। तो हम देखो, हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास होती है ये एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको जेड एक्सिस मान लो। ये तुम्हारी और आ रही है। ठीक है। अब 2D पेपर में, ये पेपर 2D तो तुमको ऐसे दिखेगा ना, है ना। सो हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आपकी, है ना। तो 3D यूक्लिडियन स्पेस जो होता है बेसिकली हमारे पास ये 3 तरह का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारे पास कार्टेशियन बेसिस, है ना, कार्टेशियन बेसिस। दूसरा होता है मेरे पास स्फेरिकल बेसिस। तीसरा होता है अपन लोगों के पास सिलेंड्रिकल बेसिस। सिलेंड्रिकल बेसिस। 3 तरह से हम यूक्लिडियन स्पेस को डिफाइन करते हैं। कार्टेशियन बेसिस तुम लोगों ने पढ़ा है, तुमने कार्टेशियन बेसिस तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, तुमको बचपन से पढ़ाया जाता है कार्टेशियन बेसिस में कि हमारे पास कोई मान लो वेक्टर ए है, वो अब अगर वो वेक्टर ए एक्स डायरेक्शन में एक उसकी पोजीशन में है तो उसका जो वेक्टर लगेगा वो आई लगेगा, ए एक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं, इसका लिखते हैं ए वाई, इसका लगाते हैं हम जे, फिर लगाते हैं ए जेड, इसका लगाते हैं हम के। कार्टेशियन में तो हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या है बेसिकली, ये इनको बोलते हैं स्केलर्स। ये क्या है, ये आई जे एंड के क्या है, ये होते हैं वेक्टर्स। ठीक है। ये जो आई आ रहा है, जे आ रहा है, के आ रहा है, इनको हम नाम देते हैं कि ये भाई जी वेक्टर्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं। और ये क्या होता है, ये डायरेक्शन शो करते हैं, उसको हम ऑपरेटर मान के चलते हैं। ठीक है। इसका मतलब है ये जो लिखा है ना ए एक्स आई ए वाई जे ए जे, इसका मतलब है ना, जैसे में लिखा है ना कि ए इज इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ आई। इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए की जो प्रोजेक्शन है अलोंग आई इज ए एक्स। इसका मतलब है एज प्रोजेक्शन, ए की जो प्रोजेक्शन है अलोंग आई इज ए एक्स। सिमिलर मैनर में जैसे मैंने लिखा ना ए वाई ऑफ जे, इसका मतलब है ए की प्रोजेक्शन जो है जे में वो है ए बाई, आगे है। और बताती हूँ, जैसे हमने लिखा ना यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू ए वाई ऑफ जे, इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग किसकी तरफ है, जे की तरफ है, वो क्या है, ए वाई है। आगे क्या लिखा है हमने, ए जेड ऑफ के, वो भी सेम वैसे रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन बेसिस, है ना। बताऊंगी बेसिस क्या होते हैं बेसिकली हमारे पास, बताऊंगी धीरे 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 धीरे। हम पहले थोड़ा मैथमेटिक वाला कर लेते हैं, फिर हम क्वांटम पे आएंगे, है ना। ये जर्नल है अपन लोगों के पास। अब स्फेरिकल में क्या होता है अपन लोगों के पास, स्फेरिकल बेसिस किन को बोलते हैं? स्फेरिकल बेसिस आपने पढ़ा है, वो आर थीटा एंड फाई, है ना। तो हमारे पास अगर को तुम कोई चीज़ लिख रहे हो, जैसे तुमने वही ए लिखा है, तो ए कैसे लिखोगे तुम, यहाँ पे ए लिखोगे ए आर ए थीटा ए फाई, इस तरह से। स्फेरिकल में कैसे लिखोगे, सॉरी सिलेंड्रिकल में कैसे लिखोगे? सिलेंड्रिकल में अपन लोग लिखते हैं, यहाँ पे अपन लोगों के पास क्या होगा, मतलब तुम ए कर रहे हो ना, तो ए ले लिए तुमने, एक रो होता है ए रो, उसका ये वेक्टर है ना,
प्लस एक z होता है और एक फाई होता है, a फाई, और ये और साथ में a z के साथ ये, इस तरह से सिलेंड्रिकल बेसिस को लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि बेसिक 3D यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है हमारे पास, है ना। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास बेसिस बने, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस पता है बेसिस क्या होते हैं? नहीं पता। देखो जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये a इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई, सॉरी यहाँ पे होगा, यहाँ पे आई है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। यहाँ जो आपके पास आई जे एंड के जो आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बेसिस। इनको क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बना ना आपके पास, ये जो पूरी टर्म है, इसको बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है सेम पावर, सेम पावर। ठीक है, और कम्बिनेशन का मतलब होता है एडिशन हो रही है, एडिशन। तो तुमको लग रहा है ना ये देखो एडिशन हो रही है, एडिशन इसको बोलते हैं कम्बिनेशन। और लीनियर का मतलब पावर, देखो 1 है यहाँ पे, 1 पावर यहाँ पे 1 पावर, सेम पावर है ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 2 2 होता तो वो भी सेम, 3 2 4 होता तो वो लीनियर कम्बिनेशन नहीं होता, बस कम्बिनेशन, नॉट लीनियर कम्बिनेशन, है ना, वो नॉन लीनियर कम्बिनेशन होता वो। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बेसिस की। कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास? तो बोलते हैं कि जो बेसिस होने चाहिए अपन लोगों के पास, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? बेसिस की पहली प्रॉपर्टी हो सकती है कि ये हमारे पास क्या होने चाहिए? बेसिस जो होंगे, बेसिस शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब तुम सोच रहे हो लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल दिया, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? देखो मैंने लिखा है, अगर तुम मान लो हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल्स टू 0। आई जे एंड के अपन लोगों के पास वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये 0 है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि कोई भी लीनियर कम्बिनेशन नहीं होगा। यानी कि अगर आपके पास, अब देखो यहाँ पे तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे तो हमने लीनियर कम्बिनेशन लिया है। लीनियर कम्बिनेशन का मतलब मैंने अभी बताया था, जिसकी पावर 1 हो और वो क्या हो, एडिशन में हो, है ना। पावर सेम 1 नहीं, सॉरी पावर सेम एंड एडिशन में हो, वो तो हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें कंडीशन ये दे दी गई है, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है ए बी और सी बराबर हैं 0 के, इसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, अच्छा ठीक है, मैंने बोल दिया कि बेसिस जो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, सपोज जो बेसिस हैं, द बेसिस आर लीनियरली डिपेंडेंट, चलो मान लिया बेसिस मेरे पास लीनियरली डिपेंडेंट है, तो क्या मतलब हुआ इसका? अब तुम्हारे दिमाग में तो बात आनी चाहिए। तो इसका मतलब है अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो वो खुद के साथ हैं, विद देमसेल्व्स ओनली, विद देम सेल्व्स ओनली, नॉट विद द इन्फिनाइट बेसिस, नॉट विद द इन्फिनाइट बेसिस। इन्फिनाइट जो आगे तक चलता रहा है उसके साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो खुद के साथ ही होंगी, खुद के ऊपर डिपेंड करेंगे, यहाँ वहाँ डिपेंड नहीं करेंगे, यहाँ वहाँ मुँह नहीं मारेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, दूसरी है कि जो बेसिस होने चाहिए अपन लोगों के पास, जिन लोगों को मतलब स्लो लग रहा है तो वो 2x पे चला लेना। ठीक है, तो बेसिस जो होने चाहिए हमारे पास वो क्या होने चाहिए? ऑर्थोगोनल होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? वो नॉर्मलाइज होने चाहिए, नॉर्मलाइज्ड। तुम सोच रहे हो मैंने क्या शब्द बोल दिए? ऑर्थोगोनल को देखो हम देशी भाषा में बोलें तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर। लेकिन अब हम क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे। नॉर्मलाइज्ड को हम देसी भाषा में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, बट हम बड़े हो गए तो हम नॉर्मलाइज्ड बोलेंगे, ठीक है। तो जो बेसिस होनी चाहिए वो ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइज होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइज यानी कि जिनका जो मतलब जो कि यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी, ठीक है। पर ऑर्थोगोनल हो और नॉर्मलाइज हो, ठीक है। चलो, और तीसरा क्या होना चाहिए हमारे पास, तीसरा होना चाहिए कि जो बेसिस होने चाहिए ये कंप्लीट सेट में होने चाहिए। बेसिस जो होने चाहिए ये एक कंप्लीट सेट में होनी चाहिए, ऐसे आई जे एंड के, इस तरह से होनी चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे आई एंड जे में से के में से कोई एक हम वेक्टर उठा ले रहे हैं, कोई एक मैंने वेक्टर उठा ली यहाँ से, तुमको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा उठाया। अगर जो मैंने यहाँ से कोई वेक्टर उठाया और तुमको पता है कि तुम्हारे आई जे एंड के में से ये जो तुम्हारे पास जो मैंने वेक्टर उठाया है, जैसे मान लो ऐसे में लिख देना जे सॉरी एंड के, ये जगह तो खाली है। अगर तुम्हारे पास तुमको जितने तुम्हारे दिमाग के अंदर वेक्टर, तुमको देखो देख के मुझे चल रहा है पता कि मैंने यहाँ से कोई वेक्टर उठाया, मैंने उठाया आई उठाया मैंने, जे एंड के वैसे रहने दिए। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसे इसको आई मान लो, इसको जे मान लो, इसको के मान लो। तुमको पता है अगर मैं यहाँ से आई को गायब कर रही हूँ यहाँ से, तुमको पता है ना कि इसकी जगह कौन लेगा, आई ही लेगा ना। मतलब तुमको पता है सफिशिएंट है कि आई इस जगह पे आने के काबिल है। और आसानी से समझाती हूँ, जैसे 3D यूक्लिडियन स्पेस में तुम किसी भी वेक्टर को उठा रहे हो, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई जे एंड के सफिशिएंट है। ये मेरे पास 3D यूक्लिडियन है और इनमें से कोई तुमने एक मान लो आई उठा लिया, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अब मुझे रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, आई जे एंड के काफ़ी हैं, तो किसी और बेसिस वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी और बेसिस की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिस हैं, ये आई जे एंड के, इनको क्या बोलते हैं, बेसिस। अगर मैं कोई एक उठा रही हूँ तो तुमको पता है कि यहाँ पे आई आ सकता है, आई जे एंड के कुछ भी आ सकता है। तो तुमको अगर एल एम एन ओ पी क्यू आर एस देखें तुमने बेसिस, आई जे एंड के की बात करते हैं ना अभी हम, तो तुमको पता है कि सफिशेंट है, तो हम कर लेंगे। अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तो अपने दिमाग में रख लो कि जो सेट होना चाहिए बेसिस का वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आई एंड जे कंप्लीट, सॉरी आई जे एंड के मतलब कंप्लीट होने चाहिए। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्या आई एंड जे जो हैं ये कंप्लीट हैं, क्या ये कंप्लीट है, कंप्लीट है सेट इन 3D, कंप्लीट सेट है क्या ये 3D के अंदर। आई एंड जे, सिर्फ आई एंड जे मैंने हटा दिया, आई एंड जे का कंप्लीट है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, नो, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट आई जे एंड के तीन होने चाहिए, तीन 3D में, तीन 2D में दो, और वन डायमेंशन में तो एक कोई। तो मैंने ये कहा इस वीडियो में, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर 3D यूक्लिडियन स्पेस से कोई वेक्टर तुम उठा रहे हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई जे एंड के सफिशिएंट हैं, सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं होती किसी और बेसिस को उठाने की, तो हम बोलते हैं कंप्लीट है अपन लोगों के पास, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्चुअली मैंने ये पेज थोड़ा ख़राब हो गया, मैंने मार्कर से लिख रही थी मैं। हम और क्या प्रॉपर्टी जान सकते हैं बेसिस की, हम चौथी प्रॉपर्टी हम ये लेके चल सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए है, हमारे पास ये ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये लिखा है ना मैंने, ये चीज़ लिखी है ना मैंने। इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे हेयर वी कैन सी द, ये डब्ल्यू थोड़ा मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी सी समझ नहीं आती थी, मतलब दूर से ठीक लगेगी देखने में, लेकिन पास से देखेंगे तो समझ नहीं आएगी अक्षर मेरे। सो यहाँ पे लिखा है हेयर वी कैन सी डेट, हम यहाँ पे देख सकते हैं जो स्केलर जो है, ये स्केलर जो है ये किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना। द सी दैट स्केलर जो है इज मल्टीप्लाइड विद वेक्टर, है ना। और हमारे पास जो वेक्टर है, ये देखो ये पूरा वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ऐड हो रहे हैं ना,
यहाँ पर थोड़ा मैंने गंदा नहीं करना चाहा, यानी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर भी ऐड हो रहे हैं, सिमिलरली ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर भी ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे हम वेक्टर एडिशन देख सकते हैं, वेक्टर एडिशन, TION एडिशन देख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हमें स्केलर्स एंड वेक्टर की ज़रूरत है टू मेक वेक्टर स्पेस। सब लिख सकते हैं यहाँ पे, वी नीड स्केलर्स एंड वेक्टर्स टू मेक वेक्टर स्पेस, टू मेक वेक्टर स्पेस। तो दो ऑपरेशन है हमारे पास, एक ये वाला और स्केलर की मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर के एडिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसका नाम है आपके पास LVS। LVS को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, हम इसको बोलते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस, लीनियर वेक्टर स्पेस। तुम सोच रहे हो ये लीनियर वेक्टर स्पेस क्या चीज़ है ना। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक ही रखते हैं हम यहाँ पे, है ना। मैं चाहती हूँ प्लेलिस्ट बने तो वो छोटी छोटी बने, 15-15 मिनट की हो तो थोड़ा सही रहता है ना। अब हम लीनियर वेक्टर स्पेस ही शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर तुमको CSIR की प्रिपरेशन करनी है तो ये जो मैं बेसिक डाल रही हूँ, ये क्वांटम मैकेनिक्स CSIR की POV से है, ये अपनी मर्जी से कहीं से भी नहीं। ये सारा जो मटेरियल मैंने देखा है, ये मटेरियल मैंने बुक्स फॉलो करी हैं, जैसे ग्रिफिथ्स हो गया है ना, जेटली हो गया, तो वहाँ से थोड़ा अलजेब्रा वगैरह है, वहाँ से थोड़ा देखा है ना। थैंक यू सो मच।